हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं एक और शानदार क्लास में। बच्चों आज की क्लास हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी एग्जाम 2025 यानी 24 फरवरी 2025 को। यही जीवन परिचय आपके पेपर में बच्चों आएगा और 100% आएगा। बच्चों ये टॉपर्स कैसे लिखते हैं इसको भी आज हम आप लोग को बताएंगे। बच्चों आप सेम इसी तरीके से लिखेंगे जो टॉपर्स लिखते हैं, पूरे नंबर लेकर के आते हैं। जो आज का जीवन परिचय होगा बच्चों वह किस पे होगा? महादेवी वर्मा पर होगा। और यहाँ से बच्चों आपको 3+2 बराबर पूरे 5 अंक आपको मिलेंगे। और बच्चों पूरे 100% आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि यही जीवन परिचय आपके पेपर में लिखने के लिए आएगा। तो टॉपर्स कैसे लिखते हैं इसको भी आपको हम बताएंगे। और लास्ट में आप लोग जरूर वीडियो को देखना, क्योंकि लास्ट में आपको हम बताएंगे कि महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं वह कौन कौन सी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और सभी छात्रों छात्रों से गुजारिश करूंगा भैया प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी हम क्लास की। बच्चों महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लिखने से पहले हम लिखेंगे उनका स्मरणीय तथ्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? स्मरणीय तथ्य। तो स्मरणीय तथ्य में अगर आपको लिखना क्या है कि पहले उनका काली पेन से आप लोग को लिखना है जन्म में, जो सन कौन सन में उनका जन्म हुआ था, जन्म स्थान कहाँ हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, उनके पति का नाम क्या था, उनकी शिक्षा क्या थी और मृत्यु क्या कब हुई थी। ये उनके बच्चों स्मरणीय तथ्य में आपको क्या करना है? लिखना है। बच्चों इसी तरीके से आ, जो अच्छे नंबर बच्चे लाते हैं सेम इसी तरीके से वो लाते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे आपको लिखना है, बिल्कुल इसी राइटिंग बच्चों आपको लिखना है, मजा आएगा। ठीक है, और एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटता है आपका अच्छे से लिखावट जो होती है। ठीक है, तो बच्चों याद रखना कि महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में हुआ था। महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था बच्चों वो कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। पिता का नाम अगर देखा जाए तो गोविंद प्रसाद सहाय था। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय प्रसाद सहाय था। माता का नाम अगर देखा जाए तो हेम रानी वर्मा था। इनकी माता का नाम क्या था? हेम रानी वर्मा था। इनके जो पति देव थे उनका नाम था डॉक्टर रूप नारायण वर्मा था। इनके जो पति थे उनका नाम था डॉक्टर रूप नारायण वर्मा। इनकी जो बच्चों शिक्षा की बात करें, मैट्रिक्स के साथ साथ FA तथा MA की परीक्षा क्या की थी, ये उत्तीर्ण किए थे। और आगे बताएं तो इनकी जो मृत्यु हुई थी बच्चों सन 1987 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। तो ये रहा बच्चों महादेवी वर्मा जी का स्मरणीय तथ्य। अब हम देखेंगे बच्चों इनका जीवन परिचय। क्या देखेंगे बच्चों? जीवन परिचय। तो महादेवी वर्मा का अगर जीवन परिचय की बात करें बच्चों तो देखिए ध्यान से। आइए बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से बात करेंगे तो हेडिंग बनाएंगे महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। तो महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? ध्यान देखना। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। या कहा जाए कि इनका जो जन्म हुआ था बच्चों वो होलिकोत्सव के दिन भी हुआ था। अर्थात जिस दिन होली जली थी उस दिन इनका जन्म भी हुआ था। ये भी आप लिख सकते हैं। तो इनका जन्म 1907 ईस्वी के उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद सहाय था। बच्चों ये इनका जो मेन हेडिंग है उसको आप लोग ब्लैक पेन से लिखना है या अंडरलाइन करना है। अगर बच्चों ऐसे लिखते हैं तो आपका एग्जामिनर बिना देखे समझे आपको पूरा नंबर क्या करेगा? दे देगा, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से क्या किया है? लिखा है। महादेवी वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा इंदौर में हुई थी। महादेवी वर्मा की जो आरंभिक शिक्षा थी ये या कहा जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ हुई थी? इंदौर में हुई थी। आगे देखिए भैया, सन 1916 ईस्वी में, सन 1916 ईस्वी में इनका विवाह डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। मतलब कहा जाए कि ये बहुत कम उम्र में ही इनका क्या हो गया था? विवाह हो गया था। बहुत कम उम्र में ही इनका विवाह हो गया था। और किससे हुआ था? डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ इनका क्या हो गया था? विवाह हो गया। आगे देखिए बच्चों,
विवाह के पश्चात ही महादेवी वर्मा ने मैट्रिक्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। विवाह के जस्ट बाद ही महादेवी वर्मा ने मैट्रिक्स की परीक्षा को क्या किया था, उत्तीर्ण किया। परीक्षा उत्तीर्ण की, साथ ही FA तथा MA की परीक्षाएं भी उत्तीर्ण किया। मतलब कहा जाए कि मैट्रिक्स की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही साथ ही इन्होंने FA तथा MA की परीक्षा को क्या किया था, उत्तीर्ण किया। आगे उत्तीर्ण करने के बाद कहा जाता है बच्चों की इसके बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य पद को सुशोभित किया। जब ये MA की परीक्षा उत्तीर्ण किया तो ये अपने यहाँ प्रयागराज में आकर के प्रयागराज के महिला विद्यापीठ के जो कॉलेज था उसमें ये प्रधानाचार्य पद को क्या किया, सुशोभित किया। ठीक, आगे देखिए बच्चों, देखिए आगे महादेवी जी को नीरजा, याद रखना, महादेवी वर्मा जी को नीरजा पर 500 रुपए का शेक्सपियर पुरस्कार तथा यमा पर 1200 रुपए का मंगला प्रसाद प्राप्त हुआ था। तो इन्होंने बच्चों अगर कहा जाए जो नीरजा लिखा था उस पर 500 रुपए था और यमा पर इन्हें 1200 रुपए का मंगला प्रसाद पुरस्कार क्या हुआ था, प्राप्त हुआ था। आगे देखिए बच्चों, आगे इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये जीवन परिचय इतने सरल तरीके से कोई भी आपको नहीं पढ़ाया होगा और न तो कोई बताया होगा। बस आप सभी लोग एक बार बच्चों अच्छे से इस जीवन परिचय को देखना होगा और आपको मजा आएगा। ठीक है, देखिए आगे देखेंगे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से अलंकित किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकार से अलंकित किया। कहा जाता है कि 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। मतलब कि कहा जाए बच्चों कि 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और ये बच्चों देश के लिए अपनी बहुत सारी सेवाएं भी समर्पित किया था। सन 1987 ईस्वी को महादेवी वर्मा जी को ये सदा सदा के लिए धरती को छोड़ करके स्वर्गलोक को सिधारे गई। ये रहा बच्चों महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय। अब हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। क्या देखेंगे बच्चों, साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय में अगर हम बात करें महादेवी वर्मा जी की साहित्यिक योगदान, इनका साहित्यिक योगदान क्या था। महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद, महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख काव्यत्री हैं। बच्चों कहा जाता है महादेवी वर्मा जी छायावाद तथा रहस्यवाद की प्रमुख काव्यत्री हैं। आरंभ में वे सूर्य तुलसी मीरा के भक्ति पदों से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में रचना करती थी। ब्रज भाषा में वो क्या करती थी, रचना करती थी। मतलब ये कहा जाए कि ये सूरदास और तुलसीदास मीरा के इतने मतलब कि करीबी हो गई थी, जिसके कारण ये उनके भक्ति पदों से प्रभावित होकर ब्रज भाषा में क्या करने लगी, रचना करने लगी। आगे देखिए, महादेवी वर्मा जी का नाम छायावादी काव्यधारा के कवियों की श्रेणी में एक वरिष्ठ काव्यत्री के रूप में लिया जाता है। इनका एक जो नाम होता है बच्चों वो एक महान काव्यत्री के रूप में लिया जाता है। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चाँद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इनकी जो रचनाएं थी सर्वप्रथम चाँद नामक पत्रिका में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। बच्चों इसी तरीके से भैया आप अपनी कॉपी में जीवन परिचय को लिखना है और आपको पूरे नंबर आपको यहीं से बन जाएंगे बच्चों। अब आगे देखेंगे, अब अगली हम हेडिंग बनाएंगे बच्चों महादेवी वर्मा की रचनाएं। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों में श्रेष्ठ रचनाएं की थी। महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों में श्रेष्ठ रचनाएं की थी। अगर इनकी काव्य की बात की जाए, महादेवी वर्मा जी की जो काव्य थी वह कौन कौन थे। निहार, क्या थी भैया, निहार। ध्यान से आपको देखना, आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, लिखेंगे निहार। क्या लिखेंगे बच्चों, निहार। ठीक है, कामा लगाएंगे नीरजा। क्या लिखेंगे,
नीरजा, ये इनकी काव्य हैं, ध्यान समझना बच्चों। उसके बाद फिर लिखेंगे संध्या गीत। क्या लिखेंगे? संध्या सॉरी संध्या गीत। क्या लिखेंगे? संध्या गीत, ये भी थी। उसके बाद कामा अगर देखा जाए, दीप शिखा। क्या है बच्चों? दीप शिखा, दीप शिखा। क्लियर? दीप शिखा। दीप शिखा के बाद यमा। क्या है बच्चों? यमा। याद रखना ये सारे इनके रचनाएं हैं, यमा आदि। ठीक है, ये इस तरह से बच्चों आप लोग को तैयार करना होगा। यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बच्चों क्या होते हैं? बनते हैं। ठीक है, निबंध संग्रह की बात करें, निबंध संग्रह में अतीत के चलचित्र। क्या लिखेंगे बच्चों? अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र। स्मृति की रेखाएं। क्या लिखेंगे? आगे होगा स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं। क्लियर? उसके बाद श्रृंखला की कड़ियां। फिर लिखेंगे आगे श्रृंखला श्रृंखला की कड़ियां, कड़ियां आदि। ठीक है, आदि। ये निबंध संग्रह है। उसके बाद आलोचनात्मक ग्रंथ में अगर बात करें तो हिंदी की या हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हिंदी का विवेचनात्मक विवेचनात्मक के गद्य। ये क्लियर? ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। तो भैया बस आज लोग इसी तरीके से आप महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय लिखना है बच्चों। सेम बच्चों ऐसे ही आप लोग जीवन परिचय लिख देंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा और पूरे नंबर देगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो बहुत पसंद आई होगी आप सभी लोगों को। तो वीडियो पसंद आई है बच्चों तो प्लीज़ भैया वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी करिए बच्चों। अगर आप लोग को और ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए। मैं आप लोग के लिए ही, आप लोग की मांग के अनुसार ही वीडियो लेकर के आऊँगा। आप लोग जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। ठीक, तो चलिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। तो आप सब लोग अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, अब समय कम है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई अच्छी करेंगे। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।